हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण अनुसार बताए ज्ञान के बारे में जानेंगे। श्रीमद्भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है। बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी एक गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता और पैसे इकट्ठा करता रहता है। लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता कि वह कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके, और जीवन में आजकल ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं क्यों, कहाँ, कैसे, क्या कर रहे हैं। समय के साथ दुनिया में हर चीज में बदलाव के नियमों का पालन होता है। सत्य का कभी भी दावा यह नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ का दावा हमेशा ये करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया तो है लेकिन दुनिया बनाने वाली नहीं। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो चीज हमारे ग्रुप से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। न तो ये शरीर है और न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। ये शरीर पंच इन तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर पंच में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और हमारा दूसरा अंतरात्मा। बदलाव ही दुनिया का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। भ्रम से बुद्धि विग्रह होती है। जब बुद्धि विग्रह होती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्तिगत खुशियां और मुक्ति के पात्र हैं। आप उन लोगों के लिए शोक करते हैं जो दुख के योग्य नहीं हैं,
और फिर भी ज्ञान की बातें बोलते हैं। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो में भगवान श्री कृष्ण के एक शब्द का महत्व है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छा नियत कार्य किया गया कभी व्युत्पत्ति नहीं, और उसका फल आप निश्चित रूप से है। बुरा बड़ा हो या छोटा हमेशा विनाश का कारण बनता है, क्योंकि नाव में छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो सपने ही रहता है, और जो नहीं होता वो कभी नहीं होता। ऐसा स्थापन सूत्र बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। मन की शांति से हंगामा इस दुनिया में कोई भी संपत्ति नहीं है। अपने ईश्वर की प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस साक्षात को पहचाना गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।